हाँ सर, स्टार्ट करें। हेलो। हाँ, स्टार्ट करूँ सर। कितने जन? जगन्नाथ, बबलू, प्रिया, सुधांशु, जना। I think there are too many persons are not joined yet. और कोई रह गया है क्या? ठीक है। कोई रह गया है और मीटिंग में? हम्म, एक मिनट में पूछ लेता हूँ। टोटल 9 मेंबर ज्वाइन किए हैं ना। 9 मेंबर में से नारायण, प्रिया, सुधांशु, यतेंद्र, दो तो चार, बबलू। बाकी बच्चे कहाँ गए सब? और 5 मिनट वेट करते हैं। मैं एक बार हम्म। फॉलोअप ले लेता हूँ। ठीक है सर। और कोई पेंडिंग पर एक्सेप्टेंस में है क्या जी? देखिए। एक थे, कर दिए उनको एडमिट। और कोई भी नहीं है ना वेटिंग में? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। तो वापस स्टार्ट करिए। टिप्पू। वापस स्टार्ट करिए ना, ओके ज्वाइन करिए। ରହିଯାଅ ଟିକେ। ରେକର୍ଡିଂ ଅନ୍ ଅଛି। ଲିପୁ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟାଲୋ, ଦୁଇ ଜଣ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଏପଟୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କରଉନ। ଶିବ ଜଏନ୍ କରିଛି? ସୌଭାଗ୍ୟ ଜଏନ୍ କର। ଜଗନ୍ନାଥ, ବବୁଲ, ମୁକେଶ ବେରା। ହଁ, ମୁକେଶ ବେରା ଜଏନ୍ ହେଇଗଲା। ଲିପୁ ଲିପୁ ବାବୁଲୁ ବାହାରି ଯାଉ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କାହିଁ ଲଗେଇବ? ଲଗେଇକି ଯାବ ନାହିଁ। ବାହାରି ଯାଇଛି। ଜଣା ପଡୁଛି ନା କଣ? ଡ୍ରେନ୍ ହଉଛି, ମୋର ଫଟୋ ଅଛି ନା, ଭିଡିଓ ଅଛି ନା, ଫଟୋ ଅଛି ନା। ତ ଏଇଟା ଜଣେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି। ବରାବର ଏଥିରେ କାଇଁ ଫଟୋ ଅଛି? ଲିପୁ 100ଟା କିଲୋମିଟର କରିଛି। ଲିପୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲ। हेलो नारायण, जगन्नाथ। हाँ अरे ଆଉ କିଏ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି କର। 2 ମିନିଟ୍ ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା। 12:15 ଫାଇନାଲ। हाँ ଜଏନ୍ ହେଲ? ତମେ ଦେଖ।
ट्रेन जी स्टार्ट करिए, जो भी ज्वाइन किया है, बाकी जो ज्वाइन नहीं किए हैं, छोड़ दीजिए, शायद स्टार्ट करिए। स्क्रीन विजुअल है ना सर? मेरे पास अभी ये, हाँ अभी ऐसे पिक्चर स्क्रीन ओपन आके आया। ये लिस्ट है कितने जन बचना सॉरी और काम पीपीटी ऐसे हो ये टेस्ट डेटाबेस है, ठीक है। तो हाँ। इसमें पहले हम सेल्स ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। आपके यहाँ जो सेल्स में सिनेरियो चलता है वो सेल्स ऑर्डर, एआर इनवॉइस और एआर क्रेडिट मेमो, ये 3 चीज चलता है आपके यहाँ। तो पहले हम सेल्स ऑर्डर कोई भी एक ओपन वाला ले लेते हैं। এই অনুসারে বলেছে এটা ফাইনান্সিয়াল লেখা আছে ফাইনান্সিয়াল লোকেশন লিখে দাও ভুবনেশ্বর লাইভ হোটেল একটা মানে এটা হয়ে গেল নাম্বার তাহলে সেটা ডিটেইলস আছে এই যেমন লেখা আছে যে ফটোটা লগাইবার আছে ফটোটা ফটো পঠাই দিই না এটা বনেই দেবো মাথা দেখিয়ে দাও তার আগে প্রিন্ট করিয়া না সেটা করতে আর এই যে লিস্টটা তো প্রিন্ট করা করবে हाँ ये आउट काम करियो इधर फाइनेंशियल मीटर गोटे सीट टा गोटे लगाई दो दीटा खंड जैसे सर ये एक सेल्स ऑर्डर है हमारा, ठीक है। ये हमारा ओपन स्टेज में पड़ा हुआ है। इसमें कस्टमर वगैरह कैसे लेते हैं वो मैं एक अलग सेल्स ऑर्डर खोल के आपको दिखा देता हूँ, कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। ये हमारा कस्टमर का आता है। यहाँ पे अगर हम टैब प्रेस करेंगे या ये राउंड सीएफएल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट खुल के आ जाएगा कस्टमर्स का, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमें कस्टमर लेना होता है हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सपोज हमने ये वाला ले लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये कि रेफरेंस नंबर आता है, अगर इसका वैलिडेशन बैकएंड से लगा होगा कि ये मैंडेटरी है तो ये आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। कुछ भी अगर नहीं लगा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर आता है मेरा डेट, आता है किस डेट में हमको ये सेल्स ऑर्डर बनाना है, और यहाँ पे इसका डिलीवरी डेट क्या रहेगा। डिलीवरी डेट हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। डॉक्यूमेंट डेट भी आप चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट आपका करेंट डेट पकड़ता है, ठीक है। सेकेंड सिलेक्शन इसके बाद होता है हमारा रोल लेवल पे, जहाँ पे हम आइटम मास्टर का सिलेक्शन करते हैं। अगर आइटम है तो आइटम का करेंगे, सर्विस है तो हम जीएल का सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। सर्विस है तो यहाँ पे जीएल कोड आ जाएगा। और आइटम अगर हमें लेना है तो आइटम के लिए हमें आइटम सेलेक्ट करेंगे, आइटम नंबर आएगा। यहाँ भी सेम केस है, सीएफएल पे हम क्लिक करेंगे या टैब प्रेस करेंगे तो हमारे आइटम की लिस्ट खुल के आ जाती है। यहाँ से हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह डालना है तो क्वांटिटी हम डाल सकते हैं, कितने का हम ऑर्डर बना रहे हैं। यहाँ पे यूनिट प्राइस कितना डालना है वो भी हम डाल सकते हैं। अगर कोई डिस्काउंट है रो लेवल पे तो डिस्काउंट हम दे सकते हैं, आइटम बाई अगर कोई डिस्काउंट है तो,
टैक्स कोड का आता है, टैक्स कोड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आता है टैक्स कोड डिटर्मिनेशन से। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ दूसरा भी ले सकते हैं, टैब प्रेस करके लिस्ट खोल के। सिलेक्शन का हमारा यही होता है। उसके बाद आपको सेल्स एम्प्लॉय अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सेल्स एम्प्लॉय सिलेक्ट होगा। रिमार्क्स अगर कुछ आपको देना है कि हाँ ये सेल्स ऑर्डर इसके लिए बन रहा है या कुछ मतलब इसमें स्पेसिफिक डालना है तो आप रिमार्क्स में डाल सकते हैं। और सिंपल सा आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सेल्स ऑर्डर का हुआ, जो भी मतलब हम सिलेक्शन यहाँ पे डेटा एंट्री के टाइम पे लेते हैं। सेम चीज हमारा हर डॉक्यूमेंट के लिए होता है, चाहे वो हमारा AR इनवॉइस हो या चाहे वो हमारा AR क्रेडिट मेमो हो। ठीक है, अब ये सेल्स ऑर्डर एक हमारे सिस्टम में है पहले से, जो कि पहले से ही बना हुआ है, ओपन मोड में है। यहाँ पे उसका स्टेटस ओपन दिखा रहा है। ठीक है, अब इससे अगर हमें AR इनवॉइस बनाना है, सेल्स ऑर्डर हमने बना दिया, अब सेल्स ऑर्डर के बाद हमें AR इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पे बटन देता है कॉपी टू का। कॉपी टू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिलीवरी और AR इनवॉइस दोनों का ऑप्शन देता है। अगर आप डिलीवरी बनाना चाहते हैं तो डिलीवरी पर क्लिक करिएगा तो डिलीवरी का स्क्रीन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चेंज करना है कि नहीं, सेल्स ऑर्डर मेरा सपोज मान लीजिए 100 क्वांटिटी का था, मेरे पास डिलीवरी अभी ओनली 50 एक क्वांटिटी मिनट का एक करना मिनट है। यतीन जी, एक हम्म मिनट यतीन, हम्म वन हम्म मिनट यतीन जी, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हम्म। जगन्नाथ टिके अनम्यूट करना। जगन्नाथ नारायण। हाँ सर कुहतु। ମୁଁ କହିଲି ये जो सेल्स ऑर्डर जहाँ भी करूଛନ୍ତି, सेल्स ऑर्डर ପରେ ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ର ପ୍ରୋସିଜିଅର ବତାଉଛନ୍ତି, बट ଆମର ଡେଲିଭରି କାମ ଆସୁଛି कि नहीं नहीं, डिलीवरी आपके यहाँ चलता नहीं है, मैंने ऐसे ही दिखा दिया आपको। तब नहीं किया। तो सेल्स ऑर्डर के बाद डायरेक्टली हमारा आता है हाँ एआर हाँ, इनवॉइस, डायरेक्ट राइट? आपके यहाँ AR इनवॉइस बनता है। मैंने डिलीवरी दिखा दिया कि बनाना मतलब चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ये प्रोसीजर होता है आपके यहाँ। प्रोसेस सेल्स ऑर्डर के बाद डायरेक्ट AR इनवॉइस और उसके बाद अगर क्रेडिट नोट आएगा तो क्रेडिट नोट जाएगा, यही प्रोसेस है। जगन्नाथ और लिपु तमे ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଏରେ ଥାଅ, ଯେ କୌଣସି ପାର୍ଟ ରେ ଯଦି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜन ରହୁଛି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତାକୁ ଇଏ କର, ହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ଆଗକୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରିପିଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରଖିବା, ଓକେ? ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରଖିବାନି, क्वेश्चन आंसर लास्ट को रखिबा, ओके? जगन्नाथ ठीक है सर। आप कंटिन्यू करिए तीन। ये सेल्स ऑर्डर हुआ, इसके बाद हम कॉपी टू करके AR इनवॉइस यहाँ से बनाते हैं। AR इनवॉइस पे जाएंगे, जो हमारा सेल्स ऑर्डर पे डेटा रहता है ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कॉपी होके आ जाती है। ठीक है, अगर आपने सेल्स ऑर्डर 10 क्वांटिटी का बनाया है और आपको सपोज मान लीजिए कि आपके पास अभी 5 क्वांटिटी का ही बिल दिखाना है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम करके ओनली 5 का ही दिखा सकते हैं, यानी एक सेल ऑर्डर के अगेंस्ट में आप मल्टीपल इनवॉइस बना सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी कॉपी होके आ जाएगी। यहाँ पे रिमार्क्स वगैरह जो भी आपने सेल्स ऑर्डर पे डाला है हर चीज़ यहाँ पे कॉपी होके आ जाता है। सिंपल सा हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। ऐड करने के बाद ये W टैक्स कैटेगरी पूछ रहा है, इसको हमें नहीं लेना है। क्वांटिटी फॉल्स इनटू नेगेटिव इन्वेंट्री, यानी इस आइटम का इस वेयर हाउस में आपका स्टॉक नहीं पड़ा होगा। ये इन स्टॉक हमारा 0 है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए एरर दे रहा। अगर स्टॉक रहता तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ऐड करने देता। ऐड करिएगा, आपका इनवॉइस बन जाएगा। तो ये यार इनवॉइस ले लेते हैं जो हमारा ओपन मोड में पड़ा हुआ है। ये जैसे हमारा AR इनवॉइस हो गया। ठीक है, अभी मैंने बताया कि सेल्स ऑर्डर से कॉपी करके हम AR इनवॉइस करेंगे। स्टॉक अगर इस पर्टिकुलर वेयर हाउस में इतना स्टॉक हमारा अवेलेबल है तो आपको ओनली ऐड करना है, ऐड करने के साथ ही आपका AR इनवॉइस बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे प्रिंट लेआउट अगर आपको निकालना है तो एक यहाँ से आप डायरेक्ट प्रीव्यू कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रीव्यू करिएगा तो यहाँ से आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिंट ऐसे निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं या आप यहाँ से डायरेक्ट इसको PDF कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्रेडिट मेमो पे, जो कि क्रेडिट मेमो डलता है, क्रेडिट नोट।
क्रेडिट मेमो के लिए क्या होता है, क्रेडिट मेमो हमारा दो तरह से डलता है। एक हमारा स्टैंड अलोन डलता है जो कि हम डायरेक्ट डालते हैं, यहाँ से जाएंगे मॉड्यूल में, सेल्स, AR क्रेडिट मेमो। अगर हमें स्टैंड अलोन डालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, आइटम का है तो आइटम, सर्विस का है तो सर्विस, और जितने काम में डालना हम क्रेडिट नोट यहाँ पे डाल सकते हैं। क्रेडिट नोट डालने टाइम में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा AR इनवॉइस रहा, ठीक है, AR इनवॉइस से अगर हमें AR इनवॉइस के अगेंस्ट में डालना है, मैं सेकंड केस बता रहा हूँ, पहला हमारा स्टैंड अलोन था, दूसरा हमारा था AR इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें डालना है, तो हमें कॉपी टू करना है, यहाँ से AR क्रेडिट मेमो का ऑप्शन आता है। AR क्रेडिट मेमो खुलते ही हमारा ये स्क्रीन आ जाएगा, जो भी हमारा AR इनवॉइस पे कॉपी था सारा चीज़ हमारा आ जाएगा। अब सपोज इसमें से मान लीजिए हमें किसी एक आइटम का डालना है, बाकी दो आइटम का हमें नहीं डालना है क्रेडिट नोट, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट रो करके एक रो को, एक आइटम को हम हटा सकते हैं, अब बाकी दो के लिए हम इसका क्रेडिट नोट डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंडेटरी होता है हमारा टैक्स कॉलम में, ये ओरिजिनल रेफरेंस नंबर, ओरिजिनल रेफरेंस डेट। ठीक है, ये हमेशा अगर आप लिंक करके बना रहे हो तो ये आपका कॉपी होके आ जाता है ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप AR इनवॉइस से लिंक करके नहीं बना रहे हैं, स्टैंड अलोन बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये एरर देगा कि प्लीज पुट ओरिजिनल रेफरेंस नंबर एंड डेट। आपको यहाँ पे इनवॉइस का रेफरेंस नंबर और डेट डालना पड़ेगा, मैंडेटरी फील्ड होता है। जब आप स्टैंड अलोन क्रेडिट मेमो बनाएंगे तब ये लिंक करके बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। एक यहाँ पे और केस होता है सर, ये हमारा होता है विदाउट क्वांटिटी। जैसे क्या होता है कि हमें कभी कभी क्रेडिट नोट देना है विदाउट क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी नहीं देना होता है, ओनली हमारे वैल्यू का हमें क्रेडिट नोट देना होता है कस्टमर को। तो यहाँ पे विदाउट क्वांटिटी का एक चेक बॉक्स आता है आगे, ये वाला, इस पे अगर हम टिक कर देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, इन्वेंट्री हमारा हिट नहीं करेगा, ओनली हमारा जितना वैल्यू का हम बना रहे हैं वहाँ पे हमारा वैल्यू का ही क्रेडिट नोट ये जनरेट करेगा। अगर हमें स्टॉक का कुछ लेना देना नहीं करना है तब, अगर क्रेडिट नोट में स्टॉक का करना है तब ये अनचेक रहेगा, अगर हमें स्टॉक नहीं देना है तो ये हमारा टिक कर देंगे तो ओनली हमारा वैल्यू का वो क्रेडिट नोट जनरेट करेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज होता है, स्टैंड अलोन जो भी आपका क्रेडिट नोट बनेगा वो आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर कभी आपको लगा कि नहीं क्रेडिट नोट मेरा गलत डल गया, तो स्टैंड अलोन है तो आप राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर लिंक करके आप बना रहे हैं, AR इनवॉइस से लिंक करके क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो वो SAP में कैंसिल नहीं होता है, उसको आपको जर्नल एंट्री के थ्रू मैनेज करना पड़ता है, दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है सर, बताइए इसमें और कुछ क्वेश्चंस है या क्वेश्चंस लास्ट में रखना है आपको, जैसे बताइए। हेलो मंगराज सर, हेलो। सर बोलिए। क्वेश्चंस इसमें कुछ है तो बताइए, या फिर क्वेश्चंस लास्ट में रखना है। और सर सुनिए, ये जो क्रेडिट नोट का जो ये बोले थे ना, और एक बार बोलिए ना। बता रहा हूँ, एक मिनट। क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट बनाने का हमारा दो ऑप्शन होता है SAP में, एक होता है हमारा स्टैंड अलोन बनाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ से जाके विदाउट लिंक ऑफ AR इनवॉइस हम डायरेक्ट क्रेडिट नोट यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे हम सेल्स ऑर्डर या AR इनवॉइस बनाते हैं वैसे ही हमें कस्टमर सेलेक्ट करना है, कस्टमर सेलेक्ट करके आइटम लेना है, यहाँ पे जिस वेयर हाउस से हमें स्टॉक देना है वेयर हाउस यहाँ पे लेंगे, जिसमें हमें इन लेना है क्योंकि वो तो हमारा इन होगा, AR पे आउट होता है तो क्रेडिट नोट पे हमारा इन होगा स्टॉक। उसके बाद से यहाँ पे विदाउट क्वांटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों के लिए है, या तो आप लिंक करके बनाओ या बिना लिंक करके बनाओ आप। विदाउट क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो आइटम के केस में आता है। विदाउट क्वांटिटी का केस ये होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे क्रेडिट नोट चाहिए बिना इन्वेंट्री के, हमें इन्वेंट्री रिटर्न नहीं चाहिए, हमें ओनली आपका पैसा चाहिए, इन्वेंट्री आप अपने पास रख लो, मुझे इन्वेंट्री नहीं चाहिए, इन्वेंट्री मुझे नहीं देना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग पे यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। टिक करने के साथ ही क्या होता है कि स्टॉक पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ओनली जितना वैल्यू का क्रेडिट नोट आप बना रहे हो उतने वैल्यू का ही क्रेडिट नोट वो जनरेट करेगा, स्टॉक से उसका कोई मतलब नहीं है। स्टॉक आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी लिए हैं और विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग किए हैं, तो उस बार ना तो आपका स्टॉक से कोई उसका इम्पेक्ट होगा, ना स्टॉक हमारा वेयर हाउस में आएगा, और ना ही स्टॉक का GL वहाँ पे अफेक्टेड होगा।
ओनली हमारा जो इतना वैल्यू का होगा उतना का ही हमारा वो पास करेगा वो, अगर विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग पे चेक है तब। अगर हमें स्टॉक देना है तो इसको अनचेक करिएगा, तब आपका स्टॉक वो हमारा कस्टमर के पास से रिटर्न हमारा आएगा। ठीक है, ये चीज आपका है। अगर आप लिंक करके बना रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉपी होके आता है, अगर लिंक करके आप नहीं बना रहे हैं तो आपको मैन्युअली यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है एसएपी में। ठीक है, स्टैंडअलोन क्रेडिट नोट आप बनाओगे वो आप कैंसिल कर सकते हो, राइट क्लिक करके यहाँ से कैंसिल कर सकते हो अगर आपने स्टैंडअलोन बनाया है। लेकिन अगर आप एआर इनवॉइस से कॉपी करके बनाए, लिंक करके बनाए हैं, तो वो एसएपी में आपका कैंसिल नहीं होगा, वो आपको जनरल एंट्री के थ्रू ही मैनेज करना पड़ेगा। यही चीज था सर, बताइए और। ठीक है सर। ये सर क्रेडिट नोट क्या सबका आइड में हो पाएगा ना? नहीं, वो कौन सा पर्टिकुलर एक आईडी में नहीं, होगा सर? क्रेडिट नोट आपका प्रोफेशनल और लॉजिस्टिक आईडी पे होता है। क्या प्रोफेशनल और क्या सर, और एक लॉजिस्टिक, बार? प्रोफेशनल आईडी लाइसेंस और लॉजिस्टिक लाइसेंस जो होता है उस पे क्रेडिट नोट होता है, लेकिन नहीं, डेबिट लॉजिस्टिक नोट वाला। के लिए। सर सुनिए, लॉजिस्टिक वाला हाँ क्या सबका आईडी में होगा ना, वो कुछ हाँ हाँ, सेपरेट आईडी? क्रेडिट नोट नहीं नहीं, क्रेडिट नोट आप लॉजिस्टिक के सारे आईडी पे कर सकते हो जिनको भी राइट्स होगा। हम्म। डेबिट नोट नहीं कर सकते हो, डेबिट नोट प्रोफेशनल और फाइनेंस के आईडी से होगा, लॉजिस्टिक के आईडी से डेबिट नोट नहीं होगा, जो परचेज वाला होता है हमारा। ठीक है, इसके अंदर सर सेल्स रिपोर्ट्स के अंदर रिपोर्ट्स भी यहाँ दो रिपोर्ट ही है जो हमारा ज़रूरत होता है, उसके अलावा आपका सेल्स और परचेज के लिए क्वेरी रिपोर्ट ही बनवाई जाती है। हमारा दो रिपोर्ट होता है, एक ओपन आइटम लिस्ट करके होता है, ये आप लोग यूज करते होंगे इसको। यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा सेल ऑर्डर हमारा ओपन है या कौन सा परचेज ऑर्डर हमारा ओपन, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें राइट साइड में यहाँ पे दिया रहता है। जिसका भी हमें देखना है हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के साथ ही जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हमारे ओपन होंगे अभी सिस्टम में, वो सारे डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ पे शो कर देगा वो। आप तो या तो यार इनवॉइस का देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑर्डर का देख लीजिए, जीआरपीओ का देखिए, पीओ का देखिए, एसओ का देखिए, सबका यहाँ पे ये ओपन आइटम लिस्ट दिखाता है। ये आपको हर मॉड्यूल में मिलता है ताकि आपको ओपन आइटम लिस्ट पता चल सके। सेम ओपन आइटम लिस्ट आपका परचेज के अंदर भी है, परचेज रिपोर्ट्स के अंदर, वहाँ भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरा कितना सेल ऑर्डर हमारा ओपन है या कितना परचेज ऑर्डर मेरा ओपन है। दूसरा रिपोर्ट सर आता है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये मेरा सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। ठीक है, ये सर ये से जो, हाँ हाँ सर, ये बताइए। ओपन आइटम लिस्ट जो निकलते हैं ना, और एक बार देखिए ना। ये रहा, हम्म। ये है ओपन आइटम लिस्ट। यहाँ पे कितना सेल्स ऑर्डर अगर आपका ओपन है तो यहाँ पे राइट साइड में आता है ड्रॉप डाउन, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं सेल्स ऑर्डर। जैसे ही सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट करिएगा, शुरू से लेके आज तक जितना भी आपका सेल्स ऑर्डर ओपन होगा सारा यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको एआर इनवॉइस देखना है तो आप यहाँ पे आइए, नीचे एआर इनवॉइस है उसको सिलेक्ट करिएगा तो टोटल एआर इनवॉइस दिखेगा। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स ऑर्डर मेरा ओपन पड़ा हो, यानी पार्शियली उसका बिलिंग बना हुआ है या पूरा ओपन पड़ा हुआ है, वो आपको ट्रांजेक्शन में जाकर चेक करना पड़ेगा कितने का बिल हुआ है कितने का नहीं हुआ है। ये आप सारे डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे देता है, ये हर मॉड्यूल में आपको मिलेगा, परचेज के अंदर भी मिलेगा, सेल के अंदर भी मिलेगा, हर मॉड्यूल के अंदर प्रोडक्शन के अंदर रहता है, या वहाँ से मिलेगा कि क्या मेरा ओपन है क्या ओपन नहीं है। लेकिन रिपोर्ट सब एक ही है, एक ही रिपोर्ट को एसएपी ने हर फोल्डर में जहाँ जहाँ उसको जरूरत लगा है वहाँ उसने उसको चिपका रखा है। दूसरा ये रिपोर्ट होता है सर सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट। सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट में हमारा कस्टमर वाइज ऑप्शन है, आइटम वाइज ऑप्शन है, सेल्स एम्प्लॉय वाइज ऑप्शन है, तीन तरह से यहाँ पे रिपोर्ट हम देख सकते हैं। ठीक है, कस्टमर वाइज देखने के लिए यहाँ पे दे रखा है एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आप पार्टिकुलर एक कस्टमर का भी देखने का है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हैं लिस्ट से, या आप यहाँ पे कस्टमर ग्रुप वाइज चाहते हैं तो ग्रुप वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम डोमेस्टिक एजेक्स यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, डेट हमारा ये है, इसको हम ओके करेंगे, इस तरह से रिपोर्ट हमारी खुल के आएगी। कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, इस कस्टमर के टोटल 3 एआर इनवॉइस हैं जो डेट हमने लिया है उस डेट रेंज में।
टोटल एआर इनवॉइस का वैल्यू इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा इतना है, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट मेरा इतना है, टोटल ओपन जो है मेरा पेमेंट के लिए जो ओपन पड़ा हुआ है मेरा इतना पड़ा हुआ है 6,787। अब ये 3 इनवॉइस हमको दिखेगा कहाँ से, तो ये से जो सीरियल नंबर 1 आ रहा है, 1 के पास अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये मेरा 3 इनवॉइस यहाँ पे दिख के आ जाएगा, जिसमें 2 इनवॉइस है, एक आपका क्रेडिट नोट है। ठीक है। ऐसे ही कहीं पे अगर आपका ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि 8 है, जैसे इसका 8 दिखा रहा है विराज कंस्ट्रक्शन का, इसको आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे आपको ये दिखा दे। इसमें क्या होता है, क्रेडिट नोट का जो वैल्यू होता है उसको माइनस करके टोटल वैल्यू दिखाता है। जैसे यहाँ पे 7 एआर इनवॉइस है और आपका एक क्रेडिट नोट वैल्यू है, तो ये सातों का सम करके क्रेडिट नोट को माइनस करके आपका टोटल वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। ये सेम आपका कस्टमर के लिए, सेम आप आइटम के लिए भी देगा। अगर आप मंथली रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो मंथली पे क्लिक करिएगा, मंथली पे क्लिक करिएगा, ओके करिएगा तो आपको मंथ वाइज आपको दिखाएगा। यहाँ पे अप्रैल में मेरा इतना था, मई में कुछ भी नहीं है, जून में है, जुलाई में कुछ नहीं है, अगस्त, ऊपर जो हेडिंग आ रहा है आपका उस हिसाब से टोटल क्वांटिटी और क्वांटिटी नहीं, टोटल सेल्स अमाउंट और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा मेरा यहाँ पे दिखाएगा। क्वांटिटी अगर आपको देखना है तो आइटम वाइज वाले में दिखाएगा। जैसे मैं आइटम वाइज वाला दिखाऊँ यहाँ पे, ये देखिए क्वांटिटी दिखा रहा है ना यहाँ पे। अप्रैल में मेरा 1 क्वांटिटी गया, उसके बाद आगे क्या होगा, ये मेरा अक्टूबर है, अक्टूबर में 9 क्वांटिटी गया, सेल्स अमाउंट इतना था, ग्रॉस प्रॉफिट ये था, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट ये था। इसका कितना अगर बिल बना हुआ है या कितना क्वांटिटी है ये भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। सीरियल नंबर पर डबल क्लिक करिएगा तो वहां से दिखा देगा एक इनवॉइस था वो कितने क्वांटिटी का था और क्या था इसमें। ये आइटम और कस्टमर दोनों के लिए सेम ही होता है। सेल्स इंप्लॉय भाई देखिएगा तो जो सेल्स इंप्लॉय हम मैप करते हैं उसके बेस पे वो दिखाता है सर ज्यादातर। इसमें हाँ, इसमें सर आइटम में आपका सर ये नहीं दिखाएगा जो ब्रांच वाइज बैलेंस। नहीं नहीं, ब्रांच वाइज बैलेंस सर ये जो आपका स्टैंडर्ड रिपोर्ट है इसमें ब्रांच वाइज बैलेंस नहीं दिखाएगा। ब्रांच वाइज बैलेंस के लिए या तो आपने सेल्स रजिस्टर कस्टमाइज कराया होगा क्वेरी रिपोर्ट में, वहां से मिलेगा, और नहीं तो आपको अपने फॉर्मेट के हिसाब से कस्टमाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि सेल और परचेज में स्टैंडर्ड रिपोर्ट बहुत कम है सर। ओपन आइटम लिस्ट एक रिपोर्ट है और एक सेल्स एनालिसिस और परचेज एनालिसिस, इसके अलावा बाकी कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि सेल और परचेज में हम यूज कर सके, इसीलिए ज़्यादातर रिपोर्टें हमारी कस्टमाइज होती है जो कि क्वेरी रिपोर्ट में लगी रहती है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट में यही 2 रिपोर्ट है आपका, सेल्स एनालिसिस और ओपन और सेल आइटम लिस्ट वाला, सेल और परचेज के लिए। ओके सर। ठीक है। अब हम आते हैं सर परचेज में। परचेज में आपके यहाँ बनता है परचेज ऑर्डर, जीआरएन, एपी इनवॉइस और एपी क्रेडिट मेमो, जिसको हम डेबिट नोट करते हैं। ठीक है। सिनारियो सेम वही है, जैसे हम सेल्स ऑर्डर पे कस्टमर लेते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा वेंडर का लिस्ट खुल के आएगा, यहाँ पे हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो सेल्स एंड एआर इनवॉइस दोनों खत्म हो गया, राइट? हाँ, सेल्स एंड उसका एआर और रिपोर्ट, एआर क्रेडिट नोट और उसके 2 स्टैंडर्ड रिपोर्ट थे वो भी मैंने बता दिए। कोई क्वेश्चन है तो पहले ले लेते हैं सेल्स के ऊपर, हाँ फिर हाँ परचेज में चलते हाँ हैं। हाँ, पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी का तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं अभी। ठीक है। हेलो ऑल मेंबर्स। इधर सर जो एक एक सेल्स एनालिसिस का वन बाय रिपोर्ट वन जो, जिसको भी पूछना है वन बाय वन। हाँ हाँ बताइए। सर, सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट जो निकलते हैं ना, वो हम्म। आइटम वाइज थोड़ा दिखा है ना। तेरा आइटम वाइज सेम फंडा आपका परचेज एनालिसिस का भी है, वो भी जैसे इसको देख रहे हैं वैसे हम उसको भी देख सकते हैं। हाँ या यहाँ पे आइटम ग्रुप वाइज भी ऑप्शन है कि एजेक्स सर, मशीन जितने भी ग्रुप यहाँ हैं। पे वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए कोपेल को स्पेयर। तो बिल्कुल इस पे है, ठीक है। ठीक है। मैंने ओके करा। हम्म, इस तरह से रिपोर्ट आएगी आपकी इस आइटम का,
लिखो भी लिखो जेन्युइन जो भी है, इसका 430 क्वांटिटी हमने सेल करा है इस डेट रेंज में, जिसका अमाउंट इतना बन रहा, ग्रॉस प्रॉफिट ये बन रहा और ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट हमारा ये बन रहा। ठीक है। अगर हमें देखना है कि 430 क्वांटिटी का टोटल कितना इनवॉइस है, या किसी भी आइटम का टोटल 70 क्वांटिटी है सेकंड वाले का, तो कितना इनवॉइस है, तो आप सीरियल नंबर जो आ रहा है 1 2 3 4 1 पे आप क्लिक करोगे तो पहले आइटम को आपको दिख जाएगा टोटल कितना इनवॉइस था या क्रेडिट नोट था। इसमें आपका इनवॉइस अमाउंट जितना रहेगा उसमें क्रेडिट नोट लेस करके दिखाता है, यानी टोटल आपके 21 इनवॉइस बने हुए हैं 430 क्वांटिटी के लिए। यहाँ पे आपको डिटेल वाइज मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अगर किसी का आप 8 को जैसे 1040 क्वांटिटी है, इसको आप क्लिक करोगे तो टोटल इनवॉइस आपको यहाँ पे दिखा देगा। टोटल 25 इनवॉइस है इसको बनाने के लिए, जिसमें एक क्रेडिट नोट है, 24 इनवॉइस एक क्रेडिट नोट। ठीक। सेम फंडा आपका उसमें भी है, परचेज एनालिसिस रिपोर्ट देखोगे सेम फीचर सेम हर चीज रहता है, वहाँ भी सेम ही चीज है। ठीक है। चले सर परचेज में चले आप, या किसी को हाँ डाउट है चलिए सर चलिए। बताइए। चलिए। परचेज में क्या होता है सर, परचेज ऑर्डर, जीआरएन, एपी इनवॉइस और एपी क्रेडिट मेमो, जिसको हम डेबिट नोट बोलते हैं। परचेज ऑर्डर पे हमने क्लिक किया। ठीक है। सेम सिनारियो यहाँ भी है, जैसे हम वेंडर वगैरह कस्टमर सेलेक्ट कर रहे थे सेल्स ऑर्डर पे, वैसे ही टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पे वेंडर आ जाएगा हमारा। ठीक है। वेंडर हम सेलेक्ट करेंगे, आइटम है तो आइटम का बनाना है, सर्विस है तो सर्विस का बनाना है, यहाँ पे सेलेक्ट करके हमें ले लेना है। ठीक है। अब कोई हम ओपन ले लेते हैं परचेज ऑर्डर, जिससे आपको जीआरएन का फ्लो ऑप्शन दिखा सकें। टेस्ट डेटा वैसे यहाँ कम ही बना हुआ है। ये जैसे एक आइटम का आपका पीओ बना हुआ है, सेम चीज़ है जैसे वहाँ पे एआर इनवॉइस बनता था, वैसे कॉपी टू आप करिएगा, आपका जीआरपीओ बन जाएगा। ठीक है। जीआरपीओ में जाना है। यहाँ पे अगर कुछ हमें चेंज करना है कि हाँ एक परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मल्टीपल जीआरएन, जैसे इस आइटम का पहले बार में हमारे पास ओनली 100 क्वांटिटी आया, तो हम यहाँ पे 100 क्वांटिटी कर देंगे। मीन्स एक जीआरएन के, एक पीओ के अगेंस्ट में हम मल्टीपल जीआरएन हम बना सकते हैं। ठीक है। ओके सर। इसको जाएंगे हम, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये आपका बैचेबल आइटम है, इसलिए हमें यहाँ पे बैच देना पड़ेगा हर आइटम के लिए। आइटम मस्ट बी फुली एलोकेटेड टू बीन लोकेशन। बीन लोकेशन में आपका ये फुली एलोकेटेड है ये वाला आइटम। बीन इसमें लगा हुआ है इस आइटम में। ये आइटम हमारा कहीं यूज हो चुका है। डबल जीरो।
System period log। ये मेरा जीआरएन सर बन गया। ठीक है, जो हमने कॉपी टू करके पीओ से बनाया। ठीक है। जीआरएन के बाद हमारा होता है एपी इनवॉइस। वो भी आप यहाँ से कॉपी टू करके बना सकते हो, आपको ऑप्शन देता है एपी इनवॉइस का। ठीक है। इस जीआरएन के अगेंस्ट में अगर आपको रिटर्न लेना है कि नहीं, जीआरएन से आगे मुझे नहीं करना है, जीआरएन या तो आप दो तरह से रिटर्न कर सकते हैं। जीआरएन को आप चाहो तो राइट क्लिक करके आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करने के साथ ही आपका ये रिवर्स हो जाएगा। जितना क्वांटिटी हमारा स्टॉक में रिसीप्ट हुआ, ये बीएचयू वाला वेयर हाउस है, उतना क्वांटिटी हमारा स्टॉक से हट जाएगा, कैंसिल होते के साथ ही रिवर्स हो जाएगा। अगर दूसरा चीज़ है कि हमें गुड्स रिटर्न करना है, तो गुड्स रिटर्न आप डाल सकते हो, जिससे ये हमारा जीआरएन ये भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। दो तरह से रिवर्स कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद ऑप्शन आता है एपी इनवॉइस का, जो कि आपके यहाँ एपी इनवॉइस फॉलो होता है जीआरएन के बाद। हम यहाँ से डायरेक्ट एपी इनवॉइस पे क्लिक करेंगे। सेम सिनारियो जैसे पीओ से कॉपी किया जीआरएन पे, सेम सिनारियो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, वही चीज़, अगर आपको मल्टीपल अगर लगता है कि नहीं मल्टीपल बिल बनाना है इसका एपी इनवॉइस, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कम ज़्यादा करके आप बना सकते हो। ठीक है। इसको आप यहाँ पे ऐड करिएगा। ये आपका एपी इनवॉइस बन गया। ठीक है। अब बात आती है एपी क्रेडिट मेमो यानी डेबिट नोट का, जो कि हम वेंडर को देते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, एपी क्रेडिट मेमो यहाँ पे आता है, एपी क्रेडिट मेमो पे क्लिक करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए इन दोनों आइटम का करना है कि इन्हीं दोनों का हमें डेबिट नोट देना है, इन दोनों का नहीं देना है, तो आप इन दोनों को राइट क्लिक करके डिलीट रो कर सकते हैं। अगर हमें पूरा डेबिट नोट देना है, पूरे जितने का वैल्यू था हमारा पूरे का देना है, तो पूरे का हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ भी सेम चीज़ है, विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग का। अगर हमें क्वांटिटी रिटर्न नहीं देना, ओनली वैल्यू देना है, तो विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग पे आप चेक लगाओगे यहाँ पे। एक टैक्स ओनली होता है, टैक्स ओनली का भी मैं बता देता हूँ। टैक्स ओनली का मतलब होगा कि ओनली आपका टैक्स का अमाउंट वो कंसीडर करेगा लाइन वाइज। अगर आपका पहले लाइन पे 50 रुपया टैक्स है, तो ओनली 50 रुपया ही कंसीडर करेगा, बेसिक वैल्यू को नहीं कंसीडर करेगा वो। ठीक है। और विदाउट क्वांटिटी पोस्टिंग का मतलब होता है कि स्टॉक हमें लेना है तो इसको मतलब सिलेक्ट करना, स्टॉक अगर नहीं देना है तब इसको सिलेक्ट करके चलना है, स्टॉक अगर देना है तो ये अनसेलेक्ट रहेगा। ठीक है। बाकी सेम फीचर सारा चीज़ वही है यार, क्रेडिट मेमो के जैसे। अगर कुछ आपको डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है, स्टैंडर्ड लोन जब आप बनाते हो तो इसको आप राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकते हो, और ये दोनों फील्ड आपका मैंडेटरी होगा। और जब आप एपी इनवॉइस से कॉपी करके आओगे, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। जब आप एपी इनवॉइस से लिंक करके बनाओगे तो यहाँ पे आपको ये रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक फैच करता है सेल्स के केस में, बट यहाँ पे ये चीज़ आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। ये चीज भी मैंडेटरी होता है यहाँ पे। वो जैसे ही आप एंट्री करोगे उसी टाइम आपको वो चीज दिखा देगा वो। अब इस बैच को हम ऑटो सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने इस साइड इधर एरो से सिलेक्ट करके लिया ताकि हमारा सिस्टम में आ जाए, उसके बाद हम इसको ऑटो सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्रेडिट नोट बन जाएगा। प्रिंट वगैरह यहाँ से लगा होगा पीडीएफ में। ये प्रिंट लगा हुआ है डेबिट नोट का। अगर आपको डायरेक्ट प्रीव्यू करना है तो यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, पीडीएफ है तो पीडीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी दो रिपोर्ट्स ही होती है सर, परचेज के अंदर भी दो ही रिपोर्ट है हमारी। एक हमारा ओपन आइटम लिस्ट वाला, जो कि मैंने आपको दिखाया, जिस डॉक्यूमेंट का देखना है आप यहाँ पे फिल्टर लगा के देख सकते हैं ड्रॉप डाउन में, यहाँ से।
कितना मेरा पीओ ओपन है, कितना जीआरएन ओपन है, यहाँ से आपको दिख जाएगा। और दूसरा हमारा परचेज एनालिसिस, जो कि सेम हमारा सेल्स एनालिसिस के जैसे हमारा काम करता है। ठीक है, अगर देखना है एनुअल रिपोर्ट, यहाँ पे आपका एपी इनवॉइस का डेटा दिखाएगा, परचेज ऑर्डर का, जीआरएन का, जिसका आपको देखना है सिलेक्शन करना है। एनुअल मंथली रिपोर्ट में हम ज़्यादातर एपी इनवॉइस के बेस पे देखते हैं। यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, ग्रुप सेलेक्ट करिए वेंडर का। आइटम के केस में आपको आइटम का ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। रिपोर्ट सेम आपका जैसे वहाँ रन कर रहा था वैसे ही आपका रन करेगा। अब बताइए सर, इसमें कोई दिक्कत? दिक्कत सर, ये जो परचेज करने टाइम में जो परचेज ऑर्डर से जीआरपीओ करते हैं ना, हाँ हाँ, अप्रूवल जो मांगता है उसको उठा दीजिए। उठा दीजिए मतलब जैसे क्या, पीओ के बाद आप जीआरएन करते हो उसमें अप्रूवल लगा हुआ है? हाँ, ये उसके टेस्ट बाद डेटा बेस है ना, यहाँ पे अप्रूवल जीआरपीओ नहीं जो लिखा है। बनाता है ना, क्या फिर से बताइए एक बार। परचेज ऑर्डर से। वो चीज छोड़ दीजिए नारायण। जी सर। केवल ट्रेनिंग विषय ये कह सेटा जो अप्रूवल वगैरह लगी सेटा हटिबो, सेटा सेपरेट तापे गोटे मेल दे दो। ठीक हाँ, है। उसके लिए आप टिकट डाल दीजिएगा, कुछ इशू आ रहा तो हम डिस्कस कर लेंगे उस पर। और एक चीज ଏବେ है जो सर, जिनिस हम्म ठीक सेटा कौन और एक चीज है सर, हम एक 4-5 आइटम का परचेज करते हैं। हाँ अभी वो परचेज ऑर्डर बनाने के टाइम में ये हाँ, ऑटोमेटिक सर क्लोज क्यों हो जा रहा है सर? पीओ ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होता है सर। जब आप पूरे क्वांटिटी का जीआरएन बना लोगे, या आप सर्विस का बना रहे हो तो पूरे वैल्यू का जीआरएन आप बना लोगे या एपी बना लोगे, तभी जाके वो क्लोज होगा। ऑटोमेटिक नहीं, क्लोज नहीं होता है। नहीं सर, पहले कोटेशन उसके बाद जो परचेज ऑर्डर बनाते हैं ना, ये हाँ कभी कभी एक इनवॉइस का सब सारे डिटेल्स डालने के बाद ये परचेज ऑर्डर में जब उसको फाइंड करते हैं ना, वो हाँ, ऑटोमेटिक सर क्लोज हो जा रहा है सर। आप मुझे दिखाइएगा एक बार, टिकट डाल के मुझे दिखाइएगा अलग से, क्योंकि केस ठीक है, यही मैं होता है सर, सर। मैं सिनारियो नोट इसमें कर दे ये रहा हूँ, होता मैं है। आपको दिखा हाँ दूंगा हाँ, सर। आप टिकट डाल के मुझे देखिए, सिनारियो ये होता है कि पीओ अगर आपने हम्म, 100 क्वांटिटी का बनाया, 100 का जीआरएन आप बनाओगे तभी जाके पीओ आपका ऑटो क्लोज होगा। जी हाँ, सर। अगर कोई यूजर मैनुअल क्लोज करना चाहे तो वो कर सकता है, राइट क्लिक करके क्लोज कर सकता है पीओ को, अगर उसका जीआरएन नहीं भी हुआ है तो। से सेम सर्विस के केस में होता है, अगर 100 रुपया टोटल वैल्यू का मेरा पीओ बना है तो 100 का जीआरएन या एपी बनेगा तभी जाके वो मेरा क्लोज होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा वो भी। ठीक है, ठीक सर। मेरे को और एक, जो आप जो रिपोर्ट जो सेल्स ऑर्डर का जो दिए थे ना, हाँ हाँ ये सर, सॉरी, परचेज ऑर्डर का, परचेज ऑर्डर में हाँ, सर मेरे को मिलेगा सर इस महीना में कितना परचेज एंट्री हुआ है, और वो बेसिक अमाउंट और इनवॉइस अमाउंट, आइटम परचेज वाइज और मिलेगा। परचेज ऑर्डर हुआ है या एपी इनवॉइस हुआ है, क्या नहीं, डिटेल चाहिए या? जीआरपीओ हुआ है, तो जीआरपीओ। उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट लगी हुई है आपके यहाँ? वो स्टैंडर्ड में नहीं आता है, वो आपको ट्रैकिंग रिपोर्ट क्वेरी में बनानी पड़ेगी, अगर बनी है तो ठीक है, नहीं है तो बनवानी पड़ेगी आपको वो। क्योंकि ट्रैकिंग रिपोर्ट का मतलब होता है कि अगर 100 का आपने पीओ बनाया तो वो दिखाएगा कि उसके अगेंस्ट में जीआरएन नंबर क्या है, उसका कितना जीआरएन बना अभी तक और कितना एपी बना है, वो एक ट्रैकिंग रिपोर्ट हमारा आएगा। वो आपको कस्टमाइज करवाना पड़ता है, अगर पहले से लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा है तो आपको बनवाना पड़ेगा सर वो। ठीक है, ठीक, ओके। जी। बाकी सर, ये बिजनेस पार्टनर वगैरह कौन बनाते हैं आपके यहाँ, वेंडर, कस्टमर और आइटम मास्टर, ये बता दूं एक बार मैं? बिजनेस पार्टनर मेरे हिसाब से यहाँ पे है सौम्य, सौमित्र, वल्लभ, प्रिय। अनम्यूट करके के लिए हाय कर दो। हेलो सौमित्र। ज्वाइंट तो है, शायद आवाज नहीं जा रही है क्या उनके पास? प्रिया, प्रिया, सौमित्र, प्रिय आउ के बनो जो मनोज। मोर माइक सपोर्ट होने, प्रिय का माइक सपोर्ट नहीं ले रहा है। वो मैसेज वो दिया भी है हो मुझे। सकता है।
मैं एक बार दिखा तो देता हूँ सर, एक कस्टमर और वेंडर बना के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, सेशन में तो वो है आइटम ना, सेशन आइटम में तो। आइटम बनाना दिखा दिए हैं आप। हाँ, आइटम बनाना है, और एक आइटम बना के दिखा देता हूँ, एक बीपी बना के दिखा देता हूँ, जैसा आप बोलिए, आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। सर पहले आइटम बनाना दिखा दीजिए। एक मिनट। आइटम हमारा इन्वेंट्री में होता है, हम्म। आइटम मास्टर डेटा में हम जाते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, ये हमारा हमेशा फाइंड मोड में खुलता है, जैसे ही हम खोलेंगे ना ये हमारा हमेशा ये फाइंड मोड में रहेगा। तो या तो हमें ठीक इसको यहाँ ऊपर से ऐड मोड में करना होगा, या कंट्रोल ए करिएगा तो ऐड मोड में आ जाएगा। ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कोई हमें यहाँ पे आइटम बनाना है, ये टेस्ट डेटाबेस है इसलिए मैं कुछ डमी ले रहा हूँ। सपोज हमने यहाँ पे ए बी सी डी बना दिया। ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी डी। ठीक है। यहाँ पे आइटम टाइप पूछता है, 3 तरह का आइटम टाइप है, मैक्सिमम हम आइटम टाइप ही लेके चलते हैं, आइटम जो हमारा होता है। यहाँ पे आपके आइटम के ग्रुप हैं, जितने ग्रुप हैं अगर उसमें से आपको उसी ग्रुप में आइटम बनाने हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको अलग बनाना है तो डिफाइन नहीं करके यहाँ पे आपको नया बनाना पड़ेगा, जैसे ये मेरा बना है उस हिसाब से आपको एक नया नया बनाना नया पड़ेगा नया अकाउंटिंग। नया बनाने के लिए किसी हेलो 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 नया हाँ बनाने सर। के लिए किसी को भी अलाउड नहीं है, जो भी प्रीफिक्स थे उसी के बीच में ही उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी जी जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कोई आप यहाँ नया पे नहीं बना सकता। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये करना सर किसी को नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ, करेगा सर वही जो यूजर आपके यहाँ हमेशा बनाता है, या अगर आप बनाते हैं तो आप सर बनाओगे। बस मैं दिखा दे रहा हूँ एक सिनेरियो कि ऐसे बनता है, क्योंकि बार बार आइटम हर कोई नहीं बनाता, आइटम के लिए आपके यहाँ कोई अलग होगा, बीपी मास्टर के लिए कोई अलग होगा, या तो आप अपने हिसाब ठीक से है देख ठीक है। लीजिएगा जो बनाता है। ठीक है, ये हमारा ओके हो ओके। गया, ये आइटम का आ गया। ठीक है। यहाँ पे आता है मैनेज आइटम बाई बैच सीरियल नंबर, अगर बैच है तो यहाँ बैच हम करेंगे ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, या ओनली जब हमारा आइटम रिलीज होगा स्टॉक से उस टाइम में, दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ पे जीएसटी का सिलेक्ट करना, जीएसटी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे एचएसएन का आता है। यहाँ पे एचएसएन अगर पहले से बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप दूसरा एचएसएन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं परचेज डेटा में, परचेज डेटा में हमारा आता है यूएम क्या डालना है, सपोज हम यहाँ पे पीसेस ले लेते हैं, यूएम। ठीक है। सेल्स डेटा में जाएंगे, सेल्स में भी हमने पीसेस ले लिया, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में भी हमने पीसेस ले लिया। ठीक है। इधर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे है। प्लानिंग मेथड का मतलब होता है कि हमें एमआरपी पे चलाना है या ऐसे ही चलाना है, नन है तो नन पे ही रहेगा। प्रोक्योरमेंट मेथड बाय या मतलब हम खरीद के बेच रहे हैं या बना रहे हैं, जो इस हिसाब से होगा वो चीज़ यहाँ पे डलेगा। हैंग हो गया क्या? प्रोडक्शन डेटा पे क्लिक ही नहीं हो रहा। चलिए, उसमें ऐसे कुछ होता है नहीं, बाय डिफॉल्ट ही हमारा इशू आता है जो कि हमें मैनुअल करना होता है प्रोडक्शन डेटा में। हाँ, एक ये चीज़ होता है इन्वेंट्री आइटम, सेल्स आइटम, परचेज आइटम, अगर हमें तीनों रखना है तो तीनों पे चेक बॉक्स लगा के चलेंगे, ओनली हमें परचेज आइटम रखना है तो परचेज। किसी किसी कभी कभी केस होता है कोई सर्विस का आइटम हमारा बनता है तो हमारा नॉन इन्वेंट्री आइटम होता है, तो इसको हम अनटिक कर देंगे। ठीक है, ओनली सर्विस के सर केस में। बताइए। ये जो अभी दिखाए थे प्रोडक्शन डाटा दिखाए ना। ये खुल नहीं रहा है ना सर, क्लिक ही नहीं हो रहा है इस पर। हाँ किसी दूसरे, ये वाला प्रॉपर्टीज वाला। ये तो सर प्रॉपर्टीज बना हुआ है, ये मुझे लग रहा है कुछ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपके यहाँ बना हुआ है, अंडर कैरेट, टूथ पॉइंट, फिल्टर, हाँ लुब्रिकेंट। नहीं वही वही तो सर मैं बोल रहा हूँ सुनिए। हाँ एक्चुअली ये पार्ट नंबर मान लीजिए ये अंडर करेज का आइटम है। हाँ। ठीक है। वो हम्म। आइटम मेरे को इनवॉइस में कौन सा कैटेगरी का है वो मिलेगा सर। नहीं, कैटेगरी का नहीं मिला है, कैटेगरी के लिए हमारी जो डिस्कशन हुई थी लास्ट टाइम कि उसके लिए आप वो दोगे, फील्ड दोगे, हम हाँ आइटम मास्टर पे हाँ मैप सर करेंगे, और तब वो जो आपका आपको एआर इनवॉइस से मिलेगा। यहाँ जो हम प्रॉपर्टी बनाते हैं इसका बस यही यूज होता है सर, कि जब हम इन्वेंट्री ऑडिट या कोई रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए ये आइटम आपका इसमें है, अंडर कैरेज में है, अंडर कैरेज पे आपने टिक लगा रखा है, जब भी आप इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट या बहुत सारी ऐसे स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जहाँ पे प्रॉपर्टीज के बेस में आपको डेटा दिखता है। ठीक है। तो जैसे आप इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पे जाओगे ना, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आता है,
यहाँ पे आप अंडर कैरेज पे टिक करोगे तो ओनली जिस जिस आइटम का आपका अंडर कैरेज पे टिक होगा उन्हीं आइटम का आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखेगा। एक तरह से समझ लीजिए ये रिपोर्ट को फिल्टर करता है ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टीज, बस बाकी कुछ नहीं, ओनली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। जो आपका कैटेगरी वाला बात था, कैटेगरी वाले बात के लिए था कि आप आइटम बाई लिस्ट प्रोवाइड कराओगे, वो हम आपको आइटम मास्टर पे बना के देंगे और वो चीज आपका एआर इनवॉइस पे एफएमएस के थ्रू हम देंगे या एपी इनवॉइस पे एफएमएस के थ्रू देंगे। वहां से ठीक आपको है, ठीक डेटा, है, और नो उसके प्रॉब्लम। बाद से आपका सेल रजिस्टर या जो रजिस्टर होगा वहां वो कॉलम उठा देंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि किस आइटम का क्या कैटेगरी है। ये डिस्कशन लेकिन था सर इसमें सर स्टॉक रिपोर्ट तो अलग अलग निकलेगा ना सर? इसमें। ये जो कैटेगरी करेंगे स्टॉक रिपोर्ट, जैसे आपका लुब्रिकेंट हो गया, पार्ट्स हो गया, ये तो अलग अलग सीट आ रहा है ना? नहीं, ये स्टॉक रिपोर्ट मतलब आप ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, ऑडिट रिपोर्ट, हाँ। नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में आपका ओनली इसका फिल्ट्रेशन मिल सकता है, ये जो है ना प्रॉपर्टी नेम, इसका फिल्ट्रेशन मिलेगा। ऑडिट रिपोर्ट में आपका उसका फिल्ट्रेशन नहीं मिलता है। इन्वेंट्री रिपोर्ट जैसे पे आप जैसे जाइएगा, ऑडिट रिपोर्ट पे। हम लोग टोटल स्टॉक निकालेंगे, तो हाँ जैसे हम लोग का जैसे यहाँ पे ऑल है तो ऑल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ऑल के लिए, और जैसे आपको ग्रुप वाइज निकालना है तो ग्रुप वाइज आप निकालोगे। जैसे जो कोबेल कटे को स्पेयर हो हाँ गया, कोबेल को लुब्रिकेंट हो गया, हाँ वो अलग अलग निकलेगा ना? हाँ, अलग अलग निकलेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन जो कैटेगरी जो हम कस्टमाइज यूडीएफ की बात कर रहे थे, अगर इन फ्यूचर अगर आप वो इनबिल्ट कराते हैं सिस्टम में तो उसका हाँ, फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। हाँ, क्वेरी रिपोर्ट आप बनवाओगे तो वहाँ पे हम डेटा आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो हम अपनी क्वेरी से कस्टमाइज करके हम उसको लाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड में यूडीएफ के बेस पे फिल्ट्रेशन नहीं होता है, ओनली कैटेगरी प्रॉपर्टीज के बेस पे होगा। जो आपका आइटम मास्टर डेटा में ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है, अंडर कैरेज टूथ पॉइंट जो भी है आपका, इसके बेस पे। हाँ, कौन अगर सा आप वाला जगन्नाथ तुम बोल रहे थे? जैसे हम लोग का ये भी ऑडिट रिपोर्ट निकलेंगे, इन्वेंटरी और हाँ स्टॉक रिपोर्ट। हाँ हाँ। जैसे मैं यहाँ पे अजैक्स पेयर हो गया और तो अजैक्स लुब्रिकेंट भी है, ठीक है। हम्म अभी अजैक्स पेयर करेंगे तो अजैक्स पेयर ही आएगा, लुब्रिकेंट अलग आएगा। हम्म। हमने बोला था एक ही सीट में दोनों आना चाहिए। इसमें तो अजैक्स पेयर है, लुब्रिकेंट तो नहीं खोला गया नहीं, है। ये शायद नहीं, मतलब सर के कहने का मतलब ना कि एजेक्स मशीन सेलेक्ट करेंगे तो सेपरेट रिपोर्ट आएगा, एजेक्स स्पेयर करेंगे तो सेपरेट आएगा। ये दोनों एक साथ में नहीं आएगा, अगर आएगा तो ऑल का आएगा, इन सब का आएगा एक साथ में, आपको एक्सेल में जाकर हाँ फिर वो हटाना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है। मतलब आप चाहते हैं कि एजेक्स मशीन और एजेक्स स्पेयर एक साथ निकले, तो वो नहीं निकलेगा। हाँ, कब वही नहीं निकलेगा? जब होगा। ये 6-7 जो भी ग्रुप है आपका सारे का एक साथ निकलेगा। अच्छा अच्छा, अदरवाइज ओ आपको सिंगल सिंगल निकालना पड़ेगा। ये चीज है। ओके 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 ओके। हाँ, ठीक है। बस उसके बाद इस आइटम पे आके सर हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमारा नारायण, एबीसीडी नारायण, आइटम मेरा बन जाएगा। नारायण, लिपू। ठीक है, ये आपका आइटम बन गया। इसके बाद आप इसका ट्रांजेक्शन जो भी है फर्दर आप कर सकते हैं। सर एक एक ठीक है। आइटम में जैसे आइटम कॉस्ट हाँ नॉट फाउंड हो रहा है, वो किस चीज के लिए हाँ, हो रहा है, आइटम वो थोड़ा कॉस्ट दिखाए नॉट ना? फाउंड होता होता है, वो मैं पहले भी आपको बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। उसका रीजन क्या वो होता भी है एक कि बार कभी दिखा दीजिए कभी, सबको। कभी कभी हम क्या करते हैं ना कि स्टॉक रिसिप्ट अब कोई एंट्री रहेगी तब ना सर दिखाता। अभी मैं उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या है। जैसे हाँ सपोज मान लीजिए हमने कोई किसी मटेरियल का जीआरएन किया, ठीक है, या क्रेडिट नोट हमने किया, जो हमारा हम्म, रिटर्न होता है, जो भी हमारा मतलब स्टॉक में आएगा, मतलब जो हाँ भी स्टॉक हमारा आएगा वेयर हाउस में, अगर वो हाँ जीरो प्राइस पे आया है कभी भी, जीरो प्राइस पे, कभी कभी क्या होता है कि जीरो प्राइस पे वो आ जाता है, जीरो प्राइस पे इन करना पड़ता है। तो जब वो जीरो प्राइस पे आया है तो उसका कभी हम जाएंगे एंट्री करने, इशू करने, जब भी उस स्टॉक को जाएंगे इशू करने, तो मेरा एरर देता है कि आइटम कॉस्ट नॉट फाउंड फॉर दिस आइटम। तो उस हाँ आइटम सर, का हमें आइटम कॉस्ट रिवेलुएट करके बनाना पड़ता है, तब जाके वो फिर एंट्री हो पाएगी फर्दर। वो सर एक बार दिखाएंगे क्या? वो ज्यादा टाइम आइटम मतलब। आइटम रिवेल्युएशन यहाँ होता है, मैं रिवेल्युएशन की स्क्रीन दिखाता हूँ। बाकी कभी आपके पास अगर एंट्री उस टाइप की आ गई तो मैं एंट्री दिखा दूंगा कि कैसे जीरो पे कौन सी एंट्री है जो जीरो पे आई है, क्योंकि ऐसे एंट्री तो याद नहीं होगा। लेकिन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन का आपका ये मैं दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री रिवेल्युएशन आपको दिखा देता हूँ। सर कुछ बात हुआ मानते हमसे? जी। ये होता है शिव भाई, इन्वेंट्री शिव भाई, रिवेल्युएशन सर। बाकी का सर एक जो मिनट। टीम का शिव कुछ भाई, पूछ रहे थे क्या? शिव भाई म्यूट, शिव भाई म्यूट। आप यतीन जी सबको म्यूट कर ओके दीजिए। एक मिनट सर। जी। आपको म्यूट कर दीजिए, जिसको अनम्यूट करना है वो खुद ही अनम्यूट करेगा।
ठीक ठीक वॉइस नहीं आ रहा है यतिन जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। भाई वॉइस जा रहा है सर? हाँ हाँ हाँ। ये जो क्रेडिट नोट था ये मेरा जीरो कॉस्ट पे गया हुआ है, यहाँ पे हमें नीचे दिखाएगा ये। एक मिनट सर रुको। अभी आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ हाँ, आवाज आ। हाँ। इसमें क्या है, एक मेरा कॉलम आता है आइटम कॉस्ट का। ये जगन्नाथ डाउट पूछ रहा था। जगन्नाथ तुम ही बस अनम्यूट करो, बाकी सब म्यूट ही रहो। जगन्नाथ तुम ही अनम्यूट करो, हाँ। बात करो बस। बोले सर। ये देखिए आइटम कॉस्ट इसका जीरो गया हुआ है, कुछ भी आइटम कॉस्ट इसका नहीं गया हुआ है। ठीक है। हाँ जिसके वजह से जब इस आइटम का हम ये स्टॉक, जब ये स्टॉक हमारा इन हुआ क्रेडिट मेमो पे, जब हम इसको आउट करेंगे तो ये हमारा एरर देगा इशू के टाइम पे, या इन्वेंट्री ट्रांसफर आप करने जाओगे तो वहां पे वो देगा कि आइटम कॉस्ट नॉट फाउंड फॉर दिस जीरो, उस पार्टिकुलर वेयर हाउस के लिए जो हमारा SPSTR SMB है वेयर हाउस। इस वेयर हाउस के लिए मेरा जीरो हाँ कॉस्ट है। तो फिर हम क्या करते हैं, आप लोग मेल करते हो तो फिर हम यहाँ पे आते हैं, उसका इन्वेंट्री रिवेलुएट हम कर देते हैं कि हाँ उसका प्रीवियस कॉस्ट हमारा जीरो था, करंट कॉस्ट, और न्यू प्राइस हमने इसका बना दिया ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से। ऑडिट रिपोर्ट हमने चेक करा, उस पर्टिकुलर वेयर हाउस में उसका आइटम कॉस्ट देखा कि पहले क्या था तो ये था, ये मैंने यहाँ पे कॉस्ट इसका बनवा दिया। इस कॉस्ट बनते ही अब आप उस एंट्री को फर्दर आप वहाँ पे कर सकते हो। यही चीज होता है। एक कॉस्ट, इतना होने से हो एक जाएगा ना। कॉस्ट जीरो का, एक मिनट बस, एक कॉस्ट हाँ। जीरो हो क्यों रहा है एक्चुअल में? ये जीरो कॉस्ट में एक कॉस्ट जीरो सर उस समय होता है जब हमारा स्टॉक या तो कम होगा, ठीक है, या हमने रिसिप्ट से ज्यादा इशू कर रखा होगा, इस हिसाब से वो कॉस्ट मेरा यहाँ पे जीरो बना देता है वो। जैसे कोई और रिसिप्ट ट्रांजेक्शन से अगर हम देखते ज्यादा हैं। इश्यू हो चुका है, हाँ। मतलब कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास स्टॉक में नहीं था एंड हम हाँ। गुड्स इश्यू कर दिए हैं। गुड नहीं, गुड्स इशू नहीं किए हैं हम, मतलब क्या है कि स्टॉक में हमारा कम था और हमने उसका मतलब, हाँ एक तरह से गुड्स इशू में, गुड्स इशू नहीं लेकिन स्टॉक हमने इशू कर दिया है, रिसिप्ट से ज़्यादा इशू कर दिया है। उस केस में वजह से देखिए इसमें आइटम कॉस्ट आपका 16,358 दिखा रहा, और ठीक ये है, सिस्टम वो इफेक्ट तो मैं ऑटोमेटिक समझ, बनाता है। यतिन जी ये इसका तो इफेक्ट में समझ गया, ये चीज प्रॉब्लम आ रहा है। वी हाँ हैव टू हाँ। डू वन थिंग कि इसको कंप्लीटली बंद ही करना है। कैसे बंद करेंगे? इसका सोर्स हाँ क्या है, कहाँ से बंद कर सकते हैं इसको? अगर किसी का बंद इसका आइटम का क्वांटिटी ना हो बंद तो इसका वो ये होगा इजीली। सर, ये रीजन हो सकता है बंद करने का कि जो भी आपका रिसिप्ट स्टॉक जैसे होता है, जैसे गुड रिसिप्ट हुआ या आपका GRN हुआ, इन सब चीज पे जैसे जो भी हमारा रिसिप्ट, रिसिप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन तो आपके यहाँ चलता है नहीं है, तो गुड रिसिप्ट हुआ या ये हुआ मेरा GRN हुआ, तो इन दोनों पे आप बैकएंड से वैलिडेशन लगवा सकते हो कि जीरो प्राइस पे आपका इन, हाँ एक क्रेडिट नोट हुआ, क्रेडिट नोट भी हुआ, वहां पे आप वैलिडेशन ये लगवा सकते हैं। ये भी मैं एक बार टेस्ट में पहले एक बार चेक कर लूंगा कि आइटम कॉस्ट के बेस पे हम वैलिडेशन दे सकते हैं ना, तो वहां पे वैलिडेशन लगा देंगे कि आइटम कॉस्ट पे अगर जीरो है तो उस डॉक्यूमेंट को ऐड ही ना करने मुझे दे। मुझे एक बार टाइम दीजिएगा। जितने भी हम रिवैल्यूएट किए हैं वो जी। सारे चीज के पीछे कारण क्या था, एक बार सोर्स में जाते हैं, हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर इसको ये जी। करते हैं। हाँ और फिर इसका उसके बाद, सोल्यूशन अभी जगन्नाथ को आप बोल दीजिए, फिर हाँ हम हाँ, फर्दर इसको कोशिश करेंगे जैसे ये ना हो इन फ्यूचर। सोल्यूशन तो सर वही है सर, इन्वेंट्री हाँ वैल्यूएशन हाँ करना पड़ता है, देख लाओ रिवैल्यूएशन करके इन्वेंटरी करना वैल्यूएशन पड़ता देख है, लाओ। कॉस्ट उसका बनाना पड़ता है। जगन्नाथ आर यू क्लियर? हाँ हाँ अभी क्लियर। हाँ, तो इसको कैसे कंप्लीटली बंद करना है वो मैं बाद में एजेंट जी से हाँ बात करके कर लूंगा। हाँ, ओके। और ठीक। एक पॉइंट है सर। जी। हम लोग SAP थ्रो से वे बिल कैसे निकलेंगे?
ईवे बिल के लिए कोई सर अभी बात हुई है सर से, उसके लिए सर हम अलग सेशन रखते हैं, क्योंकि आयरन तक तो मुझे भी आइडिया, ईवे बिल का भी हल्का आइडिया है, लेकिन पूरा डिटेल में मुझे नहीं पता है कि जेसन एक फाइल मिनट, कहाँ जाता है, कैसे वो जनरेट होता है। जी जी। यतीन जी हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जी। जगन्नाथ एंड ऑल हाँ। टीम्स, आज का जो मीटिंग है ना, ये सेल्स ऑर्डर, सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एंड परचेज का जो भी क्रेडिट नोट एंड सेल्स क्रेडिट नोट, हाँ। आइटम मास्टर, बीपी मास्टर। इसके बाद हम और एक मीटिंग करेंगे जहां पे रहेगा वो टीडीएस वाला पार्ट, ई वे बिल, ई इनवॉइस, उसका रिपोर्ट, कौन कौन सा हुआ है आईआरएन, कौन सा नहीं हुआ है, वो भी क्या हुआ है नहीं हुआ है। ओके, वो ठीक बात, है। वो एक सेकेंड मीटिंग रखेंगे। एंड थर्ड मीटिंग एक रखेंगे, वहां पे ओनली रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, ओनली रिपोर्ट। क्या हाँ, परचेज रिपोर्ट का है। रिपोर्ट कैसे निकलता है, स्टॉक का रिपोर्ट का एनालिसिस रिपोर्ट कैसे निकालना है, क्या चीज में तकलीफ आ रहा है। 3 मीटिंग होगा ये ठीक है। फर्स्ट मीटिंग प्राइमरी जो हमारा हाँ, नया दो नया जो भी एसएपी यूज कर रहे हैं उनको परचेज सेल ये सारे चीज समझाने के लिए। उसके बाद और 2 मीटिंग होने वाला है। ओके, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। जी कंटिन्यू करिए आप। जी। एक मैं बीपी मास्टर बना के फिर दिखा देता हूँ, आइटम मास्टर दिखा दिया। ये जो बीपी मास्टर का फॉर्मेट शो हो रहा है, ये हमारा शायद लेटेस्ट जो बीपी फॉर्मेट हमारा चेंजेस हुआ है वैसा नहीं है। यहाँ पे जीएसटी नंबर एंड पैन कार्ड मैंडेटोरी कर दिया गया था। वो लाइव हाँ, में है वो सर, इसमें तो नहीं है, टेस्ट मिडिल में में आ नहीं रहा है। है, मिडिल में आ रहा है एक तो। वो लाइव में है आपका, ये टेस्ट डेटाबेस है ना आपका। वो जीएसटी का मैंने यूडीएफ बनाया था, और पैन का यहाँ पे आपको सेंटर में दिखेगा वो आपका लाइव में है। लाइव में मैं दिखा देता हूँ, बट वहाँ पे ऐड नहीं कर सकता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। आइटम मास्टर बस 2 ही 3 जन बना रहे हैं यहाँ पे, शायद में जिन जिन का उस टाइम नाम बुलाया था, जैसे कि प्रिय है, एंड वहाँ पे जी। बलराम है, सौमित्र है, जगन्नाथ तू तो बनो नु, तुम तो नहीं ना, बना रहे हो अभी। ना बनो नहीं। बीपी ठीक है, बीपी मास्टर तो। हाँ हाँ हाँ, ना बनो नहीं। ठीक है। तो 2 3 जन हैं, उनको बस बीपी मास्टर का दिखा दीजिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट आता है एटलीस्ट उनके दिमाग पे हम्म। रहे, तो फर्दर वो रिक्वायरमेंट्स पे बेसिस पे ही काम करेंगे बस। ये हमारा लाइव डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर और पैन नंबर हमारा आएगा ये। यहाँ पे सबसे पहले सर होता है हमारा, इसमें बना नहीं रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ। ये सीरीज बनी हुई है कस्टमर और वेंडर के लिए हमारी, अलग अलग से। कस्टमर के 4 सीरीज बने हुए हैं, CAJ, CKB, JK और लॉकटेल, और एक मैनुअल होता है हमारा। ठीक है, वैसे ही वेंडर के हमारे बने हुए हैं यहाँ पे, BAGS, BK जो भी है हमारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें कस्टमर बनाना है तो कस्टमर हम सिलेक्ट करेंगे। सीरीज मेरा जैसे ही, अगर CAJ में बनाना है तो ऑटोमेटिक नंबर मेरा फैच कर लेगा, CKB में बनाना है तो इसका भी ऑटोमेटिक नंबर फैच कर लेगा। आपको ओनली यहाँ पे नाम डालना है, जो भी नाम है। सपोज आप यहाँ पे जो भी नाम डालना है, आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप जैसे मैंने बताया, जिस ग्रुप में बनाना आप उस ग्रुप को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। GST नंबर, पैन नंबर, ये मैंडेटरी है, इसको आपको डालना है। शायद इसके लिए हमने वैलिडेशन भी लगा रखा है ना सर, ये मैंडेटरी है। यस यस यस, ये हाँ, वैलिडेटेड तो ये वैलिडेटेड। मैंडेटरी आपको यहाँ डालना पड़ेगा। कस्टमर का मोबाइल फ़ोन आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है, जो जो मैंडेटरी फील्ड है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, कांटेक्ट पर्सन अगर है तो कांटेक्ट पर्सन का नाम बनाना है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी है वो डालना है। ठीक है, जो भी डिटेल है। एड्रेस में जाएंगे, एड्रेस में आपका बिल टू का एड्रेस यहाँ पे बनेगा। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे बिल्टू, ये मेरा एड्रेस यहाँ पे ले लेगा, और यहाँ पे आप नीचे में शिफ्टू के लिए आप अलग बनाइएगा, बिल्टू शिफ्टू। अगर एक मल्टीपल एड्रेस है तो आप यहाँ पे और भी बना सकते हैं, बिल्टू 1 ऐसे करके आप यहाँ बनाओगे तो ये बिल्टू 1, बिल्टू 2 ज़्यादा है, जितना भी आप बना सकते हो। ठीक है, पेमेंट टर्म यहाँ पे मैंडेटरी होता है। पेमेंट टर्म मेरा क्या है, नेट जीरो से जो भी बना हुआ है इसमें से जो भी आपको रखना है आप इसको रख सकते हैं। प्राइस लिस्ट आपको मैप करना है तो प्राइस लिस्ट आप यहाँ से मैप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका 01 वाला पकड़ता है वो, अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जाइएगा, पेमेंट रन में ये ऑटोमेटिक फुलफिल आता है। अकाउंटिंग में जाइएगा, यहाँ पे हमें ये वाला अकाउंट, सॉरी अकाउंट, ये मेरा पैन नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। पैन नंबर आप यहाँ पे डालोगे। जीएसटी नंबर का जगह आपको एड्रेस के पास ही दिखेगा, यहीं पे जीएसटी नंबर आता है। शिफ्ट टू बिल टू जितना एड्रेस आप बनाओगे उसका जीएसटी नंबर है तो आप बना सकते हो, रेगुलर TDS IST ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है।
पैन नंबर डालना है। वेंडर के केस में अगर कोई वेंडर आपका भी होल्डिंग टैक्स मतलब टीडीएस के लिए है तो उसको आप यहाँ पे टिक करोगे, और टिक करने के बाद कितना % आपको लगाना है आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिफॉल्ट, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे इस वेंडर का आप जैसे ही आप एंट्री करने जाइएगा वहाँ पे आपको पूछेगा कि इतना परचेज ऑर्डर पे ये लगा है, टीडीएस आप कैलकुलेट कराना चाहते हो वो आपको कैलकुलेट कराएगा वहाँ पे टीडीएस। ठीक है। प्रॉपर्टीज वही है जो मैंने भी बताया, वहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए अगर कुछ बना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिमार्क्स कुछ स्पेसिफिक लिखना है कुछ लंबा चौड़ा तो यहाँ पे करेक्टर है 2,56,000 का, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अटैचमेंट कुछ है इस पर्टिकुलर वेंडर या कस्टमर का तो आप ये यहाँ से ब्राउज अटैचमेंट करके। पे थोड़ा थोड़ा, एक मिनट जतिन जी, हाँ ये जी अटैचमेंट पे थोड़ा काम करना है। जी करना ये है कि कोई कस्टमर दे देते हैं उनका जीएसटी सर्टिफिकेट दे देते हैं एंड कुछ पैन कार्ड कुछ डॉक्यूमेंट ऑफ सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं। जी। तो वो सॉफ्ट कॉपी हम चाहते हैं उसका बीपी मास्टर पे वो सेव के रह जाए परमानेंट बेसिस पे। हाँ तो अटैचमेंट पे आप अटैच कर सकते हैं ब्राउज करके यहाँ से। तो जैसे इसको ये इसको दिखा दीजिए एक बार, तो जो भी फर्दर हाँ होगा देखिए, वो ये कर जैसे देंगे उसे सपोज वसूली। मान लीजिए मैंने ये वाला वेंडर बना दिया है, कस्टमर जो ही बना दिया, अब इसका कुछ मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, हमने ब्राउज करा यहाँ से। ब्राउज करने के साथ ये मेरा सपोज मान लीजिए ये वाला मेरा पीडीएफ है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ ये हम ओपन करेंगे, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका सर्वर पे क्लाउड सर्वर पे ये आपका पाथ दिया हुआ है अटैचमेंट का। इसको आप चाहें तो यहाँ से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा डिस्प्ले। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मुझे रिमूव करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। आप यहाँ पे मल्टीपल भी लगा सकते हैं, ब्राउज करिएगा, यहाँ पे कोई दूसरा लगाना है इसको आप सेलेक्ट करिएगा, ये दूसरा आपका आ जाएगा सेम चीज़ है। ये आपका जब तक आपका ऐसे भी अपग्रेड नहीं होगा तब तक आप नहीं, अपग्रेड नहीं सॉरी, हाँ अपग्रेड नहीं होगा तब तक आपका ये सेटअप इसमें दिखाएगा। अपग्रेड जब होगा उस टाइम बस ये ध्यान देना होता है कि अटैचमेंट फोल्डर जो नया वाले सर्वर पे कॉन्फ़िगर होगा वो सारे अटैचमेंट उठा के उसमें डाल देना होता है, ताकि फिर ये इन फ्यूचर भी तो मुझे एक दिखे। एक 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 काम करेंगे यतीन जी, हाँ हम हाँ सर्वर पे जो जो बंदे लोग ये यूज कर रहे हैं मतलब कि बीपी मास्टर बना रहे हैं जी। वहां पे एक फोल्डर दे दें इट्स रिलेटेड टू एसएपी अटैचमेंट डॉक्यूमेंट बोल के, हाँ। एंड वहां पे वो सारे चीज कॉपी करके वही पे रखेंगे और वही चीज को अटैच करेंगे तो वो वही चीज फोल्डर वहां को। पे अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल ये सब ऑलरेडी हाँ, बना हुआ है आपका कोणार्क लाइव अटैचमेंट। या अगर आपको नया बनाना होगा तो आपके क्लाउड टीम में बोल के एक नया फोल्डर बनवा लीजिएगा और उसका पाथ अटैच करवा दीजिएगा, फिर ये पाथ तो आपका उसी पाथ से ऑटोमेटिक उठाएगा। ऐसे उन्होंने एक ऑलरेडी बना रखा है कोणार्क लाइव अटैचमेंट करके, अगर उसमें यूजर रखेंगे तो उनको दिख जाएगा, वहां से अपडेट वो कर सकते हैं। ठीक है सर। और बताइए सर कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर इसको खत्म करते हैं। बीपी मास्टर का कोई डाउट? प्रिया एंड बलराम एंड ये सौमित्र, हेलो। अटैचमेंट वाला वो कंफ्यूजन है, अटैचमेंट वाला फिर से बोल दीजिए यतीन जी। एक मिनट, ये बिजनेस पार्टनर हुआ, सपोज कोई एग्जिस्टिंग है उस पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये बीपी मास्टर बन गया मेरा, अटैचमेंट पे जाएंगे, ब्राउज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्राउज आएगा। ब्राउज पे फिर हम दोबारा क्लिक करेंगे, ये सारे जितने भी मेरे पीडीएफ रहेंगे इस फोल्डर में सारे मेरे दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। सपोज ये मेरा ये वाला है, ये मुझे इस कस्टमर के लिए वेंडर के लिए अटैच करना है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये मेरा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। हमें देखना है कि हमने सही पीडीएफ लगाया है नहीं लगाया, डिस्प्ले करेंगे, हमें यहाँ से ये चीज़ दिख जाएगा कि हाँ जी ये चीज़ है। इसको जाना है अटैच करके बस नीचे आके आपको अपडेट कर देना है। एग्जिस्टिंग वाले में अगर कोई नया बना रहे हैं तब आपको अटैचमेंट लगाना है और ऐड कर देना है, ऐड करते ही अटैचमेंट आपको उसमें फिक्स रहेगा। ओके ये क्लियर है। सौमित्र, कोई डाउट? बलराम, तो बापी बापी एंड सुबह, हेलो। हेलो। हाँ भाई। पहले हम अगर ऐसे करेंगे कोई नया कस्टमर जैसे कि, तो बलराम जो मशीन सेल्स करके बीपी बना देते हैं वो सही है। अगर जो नया वेंडर हम ब्रांच से बनाना शुरू करते हैं उनका एक डॉक्यूमेंट ईमेल पे आएगा, वो सारे को यहाँ पे अटैच कर देंगे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, जैसे कि उसका पैन कार्ड
जीएसटी सर्टिफिकेट, फोटो वगैरह जो भी है वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे एक बार अटैचमेंट कर दिए तो हमारे पास रह गया लाइफ टाइम के लिए कि उसका डॉक्यूमेंट ये इस बेसिस पे वेंडर बनाने। ओके। तो फर्दर एक काम करना पड़ेगा, अभी जैसे कि कोई स्क्रीनशॉट लगा के दे देता है व्हाट्सएप पे कि बीपी बना दो, बिजनेस पार्टनर बना दो, उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर से। मेल पे। जगन्नाथ बापी क्लियर? हाँ क्लियर क्लियर। अपन जीएसटी सर्टिफिकेट और पैन कार्ड ये दुईटा डॉक्यूमेंट दरकार तो ना कोनो किछु मैंडेटोरीली सेई दिटा ही दरकार हमको, जीएसटी सर्टिफिकेट एंड पैन कार्ड मैंडेटोरी। उसके बाद अगर और कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई बोल रहा है एक्स बोल के एक कस्टमर है, वो बोल रहा है मैं उसके साइट में काम कर रहा हूँ, मेरा भी एक वेंडर लेजर ओपन कर दो, तो वो साइट में हमारे कोई मशीन तो नहीं है, हम फिर टैगिंग कैसे करेंगे उसे? हाँ तो उसके लिए और कुछ वो सपोर्टिंग देगा कि वो ये साइट पे काम कर रहा है बोल के, तो उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे तो बाद में पता चलेगा हाँ भाई ये साइट पे काम कर रहा था, इसी वजह से हम उसका लेजर बना रहे हैं। ठीक है। ओके ओके ओके। तो और किसी का कुछ डाउट? बाकी सब है जो सेल परचेज, कुछ भी डाउट, टोटल डाउट अभी क्लियर कर देते हैं। जो भी डाउट है किसी का भी हैंड रेज कर दो, नहीं तो फिर बोल दो डायरेक्टली माइक ये अमित। किसी का कुछ भी डाउट नहीं है, मतलब कोई कुछ भी नहीं समझा। नहीं हो गया, बाकी नेक्स्ट में और जो ट्रेनिंग नहीं है। बाकी देखिए ट्रेनिंग तो सर हो गई, बाकी अब जब एंट्री ये लोग करेंगे तब इनको पता चलेगा क्या डाउट्स आ रहे हैं। नहीं तो अब ये एंट्री करेंगे एंड ये जगन्नाथ एंड ये जो है ये लिपू बबलू इन्हीं सबको ही फोन करके पूछेंगे। क्योंकि किसी का कुछ डाउट नहीं है तो सब कंफ्यूज्ड है। चलो फिर क्लोज करते हैं। अच्छा सर, ओके। इसका जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ एक्सेस करके, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, इसका आ, रिकॉर्डिंग दे दीजिए, मैं टीम को जी दे दूंगा, वो फिर से देख सकते हैं जब भी हाँ। किसी को डाउट। बाकी मेल करता हूँ, नेक्स्ट सेशन कब रखना है आप उस पर कंफर्म कर देना, टाइमिंग जब का भी हाँ रखना है। नेक्स्ट सेशन में एक बार टीम से बात कर लेता हूँ, उसके हाँ बाद हाँ मैं डेट ठीक है। बोल दूंगा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके। ओके।